नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने किया प्रेस वार्ता। दरभंगा जिला समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में विद्युत से संबंधित उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को क्या कुछ निर्देश दिया वह भी सुनाते हैं। खास करके विद्युत से संबंधित एक बहुत बड़ी मामला है जो कि विपक्ष भी हमलावर रहते हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटर पर विस्तार पूर्वक लगाने को लोगों को प्रेरित किया और क्या कुछ कहा, सुने। इसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं करना। आपको बिना सिक्योरिटी अमाउंट जमा के ऑनलाइन अप्लाई करते थे। जैसे कि हम पहले घरेलू कनेक्शन के लिए शहरी क्षेत्र में 800 रुपये पर किलोवाट, ग्रामीण क्षेत्र में 400 रुपये पर किलोवाट, वही अगर कमर्शियल कनेक्शन लेते हैं तो 1300 रुपये पर किलोवाट, इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेते हैं तो 1200 रुपये पर HP। वो सिक्योरिटी मनी अगर हम लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर के थ्रू अगर नया कनेक्शन देते हैं तो वो सिक्योरिटी मनी आपको नहीं लगने वाला है। और जो भी नए पूर्व के उपभोक्ता भी जो हैं जिनका सिक्योरिटी मनी जमा है वो भी अपना सिक्योरिटी मनी उसमें वापस ले सकते, या तो उनके बिल में ही ऐड हो जाएगा। तो आपको अगर उतना राशि का आपको टोकन मनी जनरेट होकर आपके उसी राशि में अमाउंट में अकाउंट में चला जाएगा, और या नहीं तो अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो वो वापस लीजिए। तो ये एक अलग इसमें सुविधा है। साथ ही साथ एक ये है कि अभी मैक्सिमम डिमांड को लेके कि अगर किसी ने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया लेकिन उनका लोड बढ़ा, जैसे 10% तक तो एज पर रूल REC गाइडलाइन से आपका नहीं लगेगा, लेकिन 10% से ज़्यादा अगर लोड आपका जाता है, जैसे 1 किलोवाट का कनेक्शन लिए 1.1 तक गया तो आप अंडर जो है मतलब इसमें प्रिविलेज में है कि आपको एक्स्ट्रा डिमांड चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर 1.1 से अबव गया तो आपको एक जो एक्स्ट्रा गया तो वो एक्सेस लोड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में चला जाता है। अगर 0.1 भी बढ़ेगा तो 1 किलोवाट माना जाएगा। उसका जो है मैक्सिमम डिमांड चार्ज दुगुना रेट पे चार्ज होगा। उसका 6 महीने तक आपको इसमें रिबेट है कि 6 महीने तक कोई कटौती नहीं की जाएगी। 6 महीने के बाद आपको अपना स्वतः लोड बढ़ा सकते हैं। जैसे कई घरों में क्या होता है, कोई शादी फंक्शन के टाइम में लोड बढ़ गया अचानक से, तो फिर वो उस टाइम तो नहीं कटेगा उनका। लेकिन बाद में अगर किसी घर में कोई TV, फ्रिज, AC और आगे मंगवा लेंगे तो वो उनका जो है ऑल टाइम वो लोड हो गया तो वो अपना बढ़ा सकते हैं 6 महीने तक का इसमें रिबेट। साथ ही साथ ये है कि अभी जो सोलर ऊर्जा का तहत जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत जो सारे घरों में भी जो सोलर लगा रहे हैं उसमें भी नेट मीटरिंग के तहत भी इस मीटर का उपयोग किया जा रहा है। अलग से कोई मीटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेहतर ग्राहक सेवा है इसमें, क्योंकि हर चीज़ आपको आपके मोबाइल ऐप पे है। आप स्वयं जज कर सकते हैं कि अगर ठीक है। कई लोग पहले क्या होता था कि मीटर लगा, आप भी जानते होंगे गांव घर घरेलू में, और हम लोग भी यहीं के वासी हैं। मीटर अक्सर लोग जो है तो उसको घर के अंदर लगते हैं कि कोई मतलब एक तरह से कि मेरी संपत्ति है, इसको कोई कोरे वोरे नहीं। और कभी कोई घर में महिला अगर है तो लोग रीडिंग करने के लिए पुरुष को नहीं जाने देते। इसी तरह से 2-4 महीना 5 महीना हो जाने के बाद स्टोर रीडिंग हो गया और मीटर रीडर उसका एवरेज पे बिलिंग कर दिया। खपत उठाया आपका 100-200 और वो 30-35 मिनट का कर दिया। अचानक से जो है तो 6 महीने बाद या मार्च के महीना में जब हम लोग फील्ड में मूव करते हैं, प्रैक्टिकल कई घटना देखा है हमने, मीटर में उठा हुआ रीडिंग स्टोर रीडिंग पाया जाता था। तो आपको उसमें अचानक से जो बिल आता था 20,000, 25,000, 30,000 का, जो आपका जेन्युइन बिल था, आपका हर महीने आना था, लेकिन किसी भी कारणवश या तो आपके एंड के तरफ से या फिर डिपार्टमेंटल एंड के तरफ से वो जेन्युइन बिल नहीं आया, तो आपको अचानक से लगा कि 20,000 का एक लंबा सा या 50,000, कई लोग पे 50-50 हज़ार का भी आया बकेट। तो वो एक एक्स्ट्रा लोड अचानक से एक घरेलू परिवार के लिए, मध्यवर्गीय परिवार के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी भी परिवार के लिए उस चीज़ से आप राहत है कि आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं 500 का जैसे रिचार्ज कराए और आप खपत कर रहे हैं। कई लोग यूज करते हैं, उनके पास तो भ्रांति। लोगों ने यही देखा है कि मीटर डिफेक्टिव है, एवरेज पे बिलिंग चल रहा है, उनको तो एक्चुअल बिलिंग नहीं पता आ रहा है। अचानक से मीटर लगा, दूसरा प्रीपेड मीटर, तो उसका एक्चुअल रीडिंग कवर करने लगा। उस केस में उसका जो है ऑब्वियस है कि पहले अगर आपका 60 पे फिक्स रेट पे अगर कहें, जैसे होटल में भी अगर जाएँ हम लोग तो एक फिक्स भोजन रहता है कि भाई इतना में हर पेट खाना,
और एक होता है जितना भी आप ऑर्डर कीजिए उसके हिसाब से। तो फिक्स बिलिंग वाले जो लोग हैं वही लोग कहे हैं कि हमारा रीडिंग जो है फास्ट चल रहा है, क्योंकि खपत तो उनका था ही, पूर्व में भी वो कर रहे थे, लेकिन मीटर डिफेक्टिव की वजह से वो जो है उससे मतलब उसमें सही जो शुरू में 2 यूनिट का डिफरेंस था, जो आज भी 2 यूनिट का डिफरेंस है, डिफरेंस कोई नहीं है। सबसे ज्यादा लोगों के मन में एक बात है कि स्मार्ट मीटर तेज चलता है। तो मैं जैसा कि मैं बता दूं कि आपने जैसे मैंने चेक मीटर लगाने के लिए कहा है, आप भी स्वतः देख सकते हैं। स्मार्ट मीटर जो है यह नया कोई मीटर नहीं है, आपके ही फीडबैक के आधार पर या ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लग रहा है। पूर्व में हमारे यहाँ जो टाउन के प्रक्षेत्र में 6 IPDS टाउन में, एक हम लोग के यहाँ दरभंगा और मधुबनी में, दरभंगा में 2 IPDS टाउन, दरभंगा शहरी और बेनीपुर के टाउन में स्मार्ट मीटर 2 साल पहले से ही शुरू हुए और उसको हम लोगों ने लगभग मधुबनी घोगडिया और झंझारपुर में हम लोगों ने लगा दिया। लगभग 75,000 मीटर हम लोगों ने पहले लगा दिया। उसकी सारी जो डिमेरिट है मेरिट है हम लोग भी अध्ययन किए हैं। उसके बाद ही ये लॉन्च हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि ये स्मार्ट मीटर जो है गांव-गांव में भी लगाएंगे। 75,000 मीटर आपके दोनों जिला में मिला के लग चुके हैं। हाई प्रिंट के द्वारा ये स्मार्ट मीटर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है काम। और हाई प्रिंट ने भी बहुत तेजी से, जहाँ पे मेरे ब्लॉक हेडक्वार्टर थे वहाँ उन्होंने बहुत तेजी से दोनों मिल करके 60,000 मीटर दरभंगा जिला में और 60,000 मीटर मधुबनी में, इस अंचल के अंतर्गत मात्र 2 महीने में 1,20,000 मीटर लगा चुके हैं। अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और 1,20,000 मीटर आसानी से लग गए। हम लोग इतना कहेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी भ्रांति है इसको कृपया करके दूर कर लीजिए। कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इस मीटर और उस मीटर में केवल खासियत ये है कि यह मीटर पूरी तरह सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम है और वो कन्वेंशनल मीटर सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं था। आपके जो भी है डेटाबेस में वो सर्वर से यहाँ से जुड़े हुए हैं और ये जितना भी एनर्जी का डिस्कनेक्शन हो, कनेक्शन हो, रिकनेक्शन हो, सारे चीजों को ऑपरेशन केवल आपके सर्वर के थ्रू है। इसमें मैन हैंडलिंग 0 है। किसी तरह का पहले के मीटर में जाते थे MRC या रीडर, वो रीडिंग देखते थे, फिर रीडिंग देख करके उसको अपने सिस्टम में इनपुट करते थे, फिर जाके एक रीडिंग निकलता था एक पेज सेट और उसमें अगर किसी मैन में मिस्टेक होते रहता है, मैन के मिस्टेक से अगर यूनिट का थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता था तो रुपये का हिसाब किताब ऊपर नीचे हो जाता था। इसमें कुछ है ही नहीं, केवल और केवल आपके जो सर्वर के थ्रू है कि इसमें मैन हैंडलिंग 0 है और इसी कारण से स्मार्ट मीटर को हम लोग हर हालत में देख करके आपके फीडबैक के आधार पर 75,000 उपभोक्ताओं के फीडबैक के आधार पर हम लोगों ने, हमारे कंपनी ने और माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुरूप ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो भी पुराने मीटर है उसको बदलने में किसी तरह का कोई चार्ज की आवश्यकता नहीं है। किसी भी उपभोक्ता कोई भी आसानी से स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं। स्मार्ट मीटर के जो फायदे हैं उसको हम आपको 1-1 बता दें। स्मार्ट मीटर के रिचार्ज पे हम लोगों ने 3% का रिबेट रखा। वो किस तरह से कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के प्रोत्साहन राशि में 1.5% पूर्व भुगतान पर है, पेमेंट करने पर 1.5% का वो है और 1% ऑनलाइन रिचार्ज के लिए है और 0.5% स्मार्ट मीटर पर वित्तीय लाभ की हमारा कि स्मार्ट मीटर आपने लगाया उसके लिए 3% का टोटल छूट इसमें निर्धारित है। स्मार्ट मीटर चूंकि अब जैसा कि हमने आपको बताया कि स्मार्ट मीटर का डेटा स्वतः ही बिलिंग सर्वर पर आ जाता है, इसके लिए किसी भी व्यक्ति विशेष को हमें आपके घर भेजने की आवश्यकता नहीं। हमारा कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी को देखने की आवश्यकता नहीं है कि आपके मीटर में क्या है। हमारे पास कंज्यूमर की संख्या 7.5 लाख मधुबनी में है, 7.5 लाख दरभंगा में, कुल 15 लाख कंज्यूमर को हमको देखने की आवश्यकता नहीं और ये डायरेक्ट सर्वर से हो जाएगा। स्मार्ट मीटर का दैनिक खपत उपयोग आराम से हम लोग सरल ऐप का इस्तेमाल करके आप अपना ऐप डाउनलोड करके जिसके थ्रू आप आराम से स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज के भी अनेकों उपाय हैं।
लेकिन अगर सरल ऐप का इस्तेमाल करके करते हैं या किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके करते हैं जो स्मार्ट मीटर का दरभंगा और मधुबनी में हम लोग को लॉन्च किया हुआ है, तो आप वास्तविक खपत प्रत्येक दिन का देख सकते हैं, सीजनल देख सकते हैं, 3 माह का खपत देख सकते हैं, वार्षिक खपत 1 साल का भी खपत देख सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई उपभोक्ता आसानी से यह देख ले कि हमने कल मेरा कितना बिजली का खपत हुआ, और कोई आसानी से ये पता कर सकता है कि मेरा घर बंद था तो उसमें खपत शून्य है। तो ये आश्चर्य का विषय नहीं होगा कि लोग घर बैठे ही इसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये हम लोग पूर्व से भी ऐसी चीज हम लोग देख रहे थे, जो 75,000 मीटर जो लगाया गया था उसमें भी ये फीचर थे, ये भी इसमें भी यही फीचर उपलब्ध है। स्मार्ट मीटर के डाटा उपलब्ध होने के बाद किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं। या स्मार्ट मीटर के लगाने के लिए सबसे बड़ा हमारे यहाँ क्या है कि फीडबैक है कि हम लोग बहुत सारे उपभोक्ता, शहरी उपभोक्ता को हमारे 100% चाहिए, लगभग 100 में 100 व्यक्ति भुगतान करते हैं। अगर यही है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के भुगतान की स्थिति हमारी थोड़ी खराब है, लेकिन उस परिस्थिति में अगर किसी ग्रामीण उपभोक्ता को अगर बकाया रह गया है बिजली बिल का, तो इसमें स्मार्ट मीटर में एम्बेडेड किया गया है, फीचर डाला गया है कि वह बकाया राशि 300 दिनों में किस्तों में भुगतान होगा। यानी अगर 1 माह के अगर किसी उपभोक्ता के 3,000 बकाया रह गया और हमने उसका स्मार्ट मीटर लगा दिया, तो 300 दिनों के हिसाब से 3,000 के हिसाब से 10 रुपया पर डे के हिसाब से लगेगा, और महीना के हिसाब से बोल दे तो क्या नहीं उसको देना होगा। उपभोक्ता के यहाँ बकाया है और वो उपभोक्ता जा रहा है, चक्कर काट रहा है कार्यालय का कि हमको किसी में कर दीजिए, पदाधिकारी आज मिल रहे हैं नहीं